नमस्कार, स्वागत है आपका डेली एंटरटेनमेंट डोज में, जहां आपको मिलता है ग्लैमर गॉसिप का तगड़ा तड़का। आप देख रहे हैं डेली 24 भारत, आपके साथ मैं हूं विदुषी मिश्रा। तो चलिए शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट की टॉप 5 खबरों से। बिहार की मिट्टी की सुरमई आवाज मैथिली ठाकुर, जिनकी आवाज लाखों दिलों पर राज करती है, अब सिर्फ गानों से नहीं बल्कि राजनीति के गलियारों में भी गूंज रही है। जी हाँ, चर्चाएं हैं कि मैथिली अब चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। हमेशा अपनी मधुर आवाज और सादगी भरे अंदाज के लिए जानी जाने वाली मैथिली ने हाल ही में कुछ नेताओं से मुलाकात की थी, जिसके बाद लोगों के बीच सवाल उठने लगे, क्या मैथिली अब नेता बनेंगी? अब तक उन्होंने इस पर कोई साफ जवाब नहीं दिया था, लेकिन उनकी मुस्कुराहट और टाल मटोल भरा जवाब इतना तो इशारा दे ही गया कि बात में दम है। लोग कह रहे हैं अगर मैथिली राजनीति में आई तो माहौल बदल जाएगा, क्योंकि वो जनता की बेटी हैं और उनकी इमेज ईमानदारी और भारतीय संस्कृति से जुड़ी है। सोशल मीडिया पर भी लोग उन्हें बिहार की शेरनी कहकर बुला रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो बिहार की राजनीति में एक नया चेहरा देखने को मिलेगा, जो आवाज से लोगों के दिल जीत चुकी है, अब शायद वोट से भी जीत ले। कॉमेडी की रानी भारती सिंह एक बार फिर खुशियों के बादलों में झूम रही हैं। खबर है कि वो और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया दूसरी बार पेरेंट्स बनने वाले हैं। जी हाँ, इस कपल ने इंस्टाग्राम पर एक प्यारी सी फोटो शेयर की, जिसमें भारती अपना बेबी बम्प फ्लॉन्ट कर रही हैं और हर्ष बड़े ही प्यार से उनके पास खड़े हैं। कैप्शन में उन्होंने लिखा, हम फिर से प्रेग्नेंट हैं। भारती अभी अपने परिवार के साथ स्विट्जरलैंड में हैं और वहीं से उन्होंने ये गुड न्यूज़ शेयर की। उन्होंने एक प्यारा व्लॉग भी पोस्ट किया, जिसका टाइटल था गोला बड़ा भाई बनने वाला है। वीडियो में भारती का बेटा गोला भी नजर आया, जो बहुत एक्साइटेड लग रहा था, और सबसे ज्यादा ध्यान खींचा गोले की टी शर्ट ने, जिस पर लिखा है कि मैं बड़ा भाई बनने वाला हूँ। तो वहीं दूसरी फोटो में भारती और हर्ष दोनों एक बैनर पकड़े नजर आ रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े शब्दों में लिखा है कि गोला अब बड़ा भाई बनने वाला है। फैंस तो कह रहे हैं कि भारती और हर्ष सच में रियल लाइफ कपल गोल्स हैं। सच कहें तो इस खुशखबरी ने सोशल मीडिया पर पॉजिटिविटी की लहर दौड़ा दी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस अहाना कुमरा इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। हाल ही में उन्होंने बताया कि उन्हें सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकियां दी जा रही है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने एक शो के दौरान भोजपुरी एक्टर पवन सिंह के खिलाफ अपनी बात रखी थी। अहाना ने कहा कि उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और कुछ लोगों ने वीडियो एडिट करके उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, मैं किसी से नफरत नहीं करती, बस जो गलत लगा वो बोल दिया, लेकिन अब वो ट्रोल से तंग आ चुकी हैं। धमकियों के सबूत उन्होंने अधिकारियों को सौंपे हैं। इस पूरे मामले ने एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया कि सोशल मीडिया की ताकत कितनी खतरनाक हो सकती है। एक तरफ लोग अपने विचार रखने की आज़ादी की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ किसी महिला के बोलने पर उसे डराने की कोशिश की जाती है। अहाना का कहना है, मैं डरूंगी नहीं, सच बोलना बंद नहीं करूंगी। सोशल मीडिया पर उनके सपोर्ट में कई सेलेब्स भी आए हैं, जिन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ ऐसी धमकियां बिल्कुल अस्वीकार्य है। अहाना ने साफ कहा कि उन्हें किसी से डर नहीं और वो चाहती हैं कि लोगों को समझ आए, किसी के विचार से असहमति का मतलब ये नहीं कि उसे धमकाया जाए। उनकी ये हिम्मत और सच्चाई ने उन्हें फैंस की नजरों में और भी ज्यादा मजबूत बना दिया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी एक बार फिर सुर्खियों में, लेकिन इस बार किसी फिल्म या फिटनेस वीडियो की वजह से नहीं, बल्कि एक 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी केस को लेकर। मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने हाल ही में शिल्पा से करीब 4 घंटे तक लंबी पूछताछ की है। मामला एक ऐसी कंपनी से जुड़ा है जिसमें शिल्पा और उनके पति राज कुंद्रा डायरेक्टर रह चुके हैं। आरोप है कि इस कंपनी ने कुछ बिजनेसमैन से पैसे लेकर उन्हें रिटर्न नहीं दिए और रकम को पर्सनल इस्तेमाल में लिया गया। सूत्रों के मुताबिक ईओडब्ल्यू अधिकारियों ने शिल्पा से कंपनी की फाइनेंशियल डिटेल्स, मीटिंग्स और अकाउंट्स ट्रांजैक्शन को लेकर ढेरों सवाल किए। शिल्पा ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्हें इस फाइनेंशियल डीलिंग की पूरी जानकारी नहीं थी और वो इस जांच में पूरा सहयोग कर रही हैं। वहीं राज कुंद्रा से पहले भी पूछताछ हो चुकी है, जिसमें उन्होंने कुछ रकम को बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करने की बात कबूली थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पुलिस ने कई डॉक्यूमेंट्स और बैंक रिकॉर्ड्स भी अपने कब्जे में लिए हैं। शिल्पा ने हालांकि मामले पर कुछ बोलने से इनकार किया, लेकिन उनकी चुप्पी अब कई सवाल खड़े कर रही है। सोशल मीडिया पर भी लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। क्या शिल्पा फिर किसी कानूनी जाल में फंस गई या वो सिर्फ एक नाम के तौर पर जुड़ी हैं? खैर, सच्चाई तो जांच के बाद ही सामने आएगी, लेकिन फिलहाल मामला तो अभी गर्म है।
बॉलीवुड की ग्लैम डॉल उर्वशी रौतेला फिर से सुर्खियों में है। इस बार वजह है उनकी इंस्टाग्राम पोस्ट जो हूबहू प्रियंका चोपड़ा की पोस्ट जैसी दिखी। लोगों ने तुरंत नोटिस किया और सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। कुछ ने मजाक में लिखा उर्वशी का नया टैलेंट है कॉपी पेस्ट करना, तो कुछ ने कहा कि शायद वो प्रियंका से इंस्पिरेशन लेती हैं। जब उर्वशी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, प्रियंका मेरे लिए एक आइकन है, अगर मैं उनकी तरह कुछ करती हूँ तो इसमें बुराई क्या है। बात भले हल्की लगे लेकिन इंटरनेट पर ये एक बड़ी बहस बन गई। आखिर एक स्टार को अपनी यूनिक पहचान बनानी चाहिए या फिर किसी आइडल को फॉलो करना गलत नहीं है। उर्वशी के फैंस कह रहे हैं वो कॉपी नहीं कर रही, बस आदर जता रही है। खैर चाहे जो भी हो, उर्वशी एक बार फिर ट्रेंड में है और शायद यही तो उनका असली हुनर है। कल आज के लिए एंटरटेनमेंट खबरों में बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे ऐसी और तड़कती भड़कती खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए डेली 24 भारत।